नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं 2026 में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी और ग्रुप सी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो खेल है उनका इतिहास क्या है, और 2026 में मेनली हम जानेंगे कि खेल का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या इसमें भारत का प्रदर्शन रहा, पदक तालिका क्या है, और अंत में वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बनने वाले हैं आपकी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। राष्ट्र खेल, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्र खेल 2026 की। तो राष्ट्र खेल 2026 का जो प्रदर्शन था, सबसे पहले इसका आयोजन और स्थान हमको आपको बता देते हैं। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ दोस्तों, ये 23 जुलाई से 2 अगस्त को हुआ। तो पहला प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्र खेलों का आयोजन 2026 में किस तिथि को हुआ था। तो ये हुआ था आपका 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। ग्लासगो में हुआ। किस स्थान पे हुआ था? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसमें दोस्तों 74 राष्ट्र व क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने क्या किया था? भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों आती है कि सीमित खेल स्पर्धाएं, मतलब ग्लासगो 2026 को बजट और समय के प्रबंधन के चलते इसमें मात्र 10 मुख्य खेल एवं एकीकृत पैरा स्पोर्ट तक इसको क्या किया गया था? सीमित किया गया था। इसमें किसकी वजह से 10 खेलों को सिर्फ वो किया गया था, इसमें सीमित किया गया था? ज्यादा भी कर सकते थे, लेकिन बजट और समय को देखते हुए ये ध्यान में दिया गया था। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे पारंपरिक खेल इसमें क्या किए थे? शामिल नहीं किए गए थे। तो और भी आ सकता है, लेकिन अगर मेनली पूछे कि जो कॉमनवेल्थ गेमों में जो गेम हुए थे उनमें कौन कौन से खेल शामिल नहीं किए गए थे, तो ऑप्शन में जैसे सिर्फ ये दे देगा, और तो वो दे देगा जो आए हुए हैं, जो नहीं में एक ऑप्शन ये डाल देगा सिर्फ। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन कौन से शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद आता है दोस्तों भारत का शानदार प्रदर्शन। दोस्तों इस बार के ओलंपिक में ये कॉमनवेल्थ गेम था, इसमें जो भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इसमें सीमित खेलों और निशानेबाजी व कुश्ती जैसे मुख्य पदक दिलाने वाले खेलों के न होने के बावजूद भी भारत ने अभूतपूर्व जुझारूपन दिखाते हुए कुल 39 क्या किए थे? इसमें पदक हासिल किए थे। 39 पदक हासिल किए थे। इसमें से क्या थे आपके? 13 आपके स्वर्ण पदक थे, गोल्ड मेडल, 17 आपके रजत और 9 आपके कांस्य पदक थे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न कभी बन जाता है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें आपके मतलब भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं आपके 13। कितने रजत पदक जीते हैं? 17। और कितने कांस्य पदक जीते हैं? 9 जीते हैं। आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों पदक तालिका में स्थान, तो भारत का कुल 39 पदकों के स्थान पर इस टाइम में 4वें स्थान पर रैंक पर भारत रहा है। 39 जो पदक थे उनमें से भारत कितने पे है? 4वें स्थान पर भारत है। ऑस्ट्रेलिया 171 पदों के साथ 70 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर तथा कनाडा जो तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है दोस्तों? कि ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। कितने पदकों के साथ? तो 171 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पर रहा है। आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि पहला आपको याद होना चाहिए और दूसरा अपने देश का आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों खेल में किस किस खेलों में भारत द्वारा पदक जीते गए या कौन कौन से उसमें है, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। अभी आपको काफी इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ। भारतीय मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते दोस्तों? 10 पदक। उसमें से 7 स्वर्ण पदक थे और 3 रजत पदक थे। दोस्तों ये किसमें जीता है? तो ये जीता है आपका बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी में जीता है। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में किसी भी देश का मुक्केबाजी में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है। किसका रहा है दोस्तों? भारत का रहा है। किस खेल में रहा है? मुक्केबाजी में रहा है। कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 10 पदक जीते हैं। कितने में उसमें गोल्ड थे और कितने रजत थे? तो वो 7 आपके गोल्ड थे, 3 आपके रजत पदक थे। तो ये भी आपको ढंग से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है पैरा खेल
जो पैरा स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने जो पैरा खेल थे दोस्तों, तो पैरा स्पोर्ट्स में जो रिकॉर्ड बना तो उसमें 3 गोल्ड 2 रजत और 2 कांस्य कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कि पैरा खेलों में भारत का रिकॉर्ड कितना रहा है, कितने पदक जीते हैं, तो 7 जीते हैं। इसमें से कभी ऑप्शन बन जाता है कि पैरा खेलों में जो भारत ने पदक जीते वो 7 पदक जीते, उसमें से कितने गोल्ड, कितने रजत और कितने कांस्य थे। तो आपको ये भी बिल्कुल बिल्कुल याद करना है, कहीं पर भी आपको ये नहीं छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं इतिहास बनाने के बारे में। तो ये भी हमने आपको पहले तो शॉर्ट के माध्यम से हमने आपको पूरा बता ही रखा है, लेकिन एक विस्तृत जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से बताने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मीराबाई चानू भारतोला 48 किलोग्राम में लगातार तीसरा जी हैट्रिक स्वर्ण पदक जीता है। लगातार 3 बार इन्होंने 48 किलोग्राम में क्या जीता है, आपका स्वर्ण पदक जीता है। ये कौन है? मीराबाई चानू। अब प्रश्न इस प्रकार से नहीं आएगा कि 48 किलोग्राम जीता या हैट्रिक मारा, ये कुछ नहीं आएगा। प्रश्न आएगा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, क्योंकि इससे पहले एक बार प्रश्न बना था एक परीक्षा में, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सी परीक्षा थी। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से था ये भी आप कमेंट में बताना। तो ये प्रश्न बने हुए थे और ऐसा बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा बने कि 48 किलो उठाया या हैट्रिक मारा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हो भी जाए तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। लेकिन मेन ये जरूर रखना है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से था, तो भारोत्तोलन जो खेल है इससे था का संबंध। उसके बाद आता है अस्मिता डे एवं हर्ष सिंह, तो इनका संबंध जूडो में है। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो जूडो में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अस्मिता डे एवं हर्ष सिंह ने। ये पहला एक प्रश्न आपका हो गया एग्जाम की दृष्टि से। और अस्मिता डे एवं हर्ष सिंह का संबंध किस खेल से है, तो जूडो से है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न या अगला है आपका गुलवीर सिंह एथलीट्स हैं ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 10,000 मीटर में क्या जीता इन्होंने, रजत, और 5,000 मीटर में कांस्य जीतकर एक ही जो CWG संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एथलीट्स बने हैं। भारत के पहले ट्रैक एथलीट्स कौन बने हैं जिसने कॉमनवेल्थ गेम में क्या किया है, एथलीट्स में 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता है। तो वो कौन है? गुलवीर सिंह। ये भी आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, कहीं पर भी आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है ढंग से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज का रिवीजन जरूर कराऊंगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पहला, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो इनका खेल है जो है भारोत्तोलक है। अस्मिता डे एवं हर्ष सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध आपका जूडो से है। और उसके बाद आते हैं आपके गुलवीर सिंह, तो इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है आपका एथलीट से है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक तालिका है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ और देशों का नबी रखो। तो ये देश आपको जरूर रखना है जो सबसे शीर्ष पर है और जो हमारा देश है। तो उसमें सबसे पहले देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे शीर्ष पर रहा है। कुल कितने पदक जीते हैं इन्होंने 171 पदक जीते हैं। उसमें से आपके 70 गोल्ड जीते हैं और 45 सिल्वर जीते हैं और 56 आपके ब्रॉन्ज जीते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने स्वर्ण पदक जीते हैं 29, रजत पदक 45, कांस्य पदक आपके 36 जीते हैं और टोटल 110 जीते हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पे है कनाडा। कनाडा ने स्वर्ण 19, रजत 20, 23 कांस्य और 62 कुल पदक जीते हैं। और अब आता है आपका चौथे स्थान पर भारत यानी कि इंडिया, जो स्वर्ण पदक इन्होंने 13 जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, रजत कितने जीते हैं, कांस्य कितने जीते हैं और कुल पदक कितने जीते हैं। ये सब आप बिल्कुल आपको ये याद करना ही करना है, भारत वाला मेनली। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन भारत वाला जरूर आपको पूरा पूरा याद करना है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है रैंक 5। तो रैंक 5 है आपकी स्कॉटलैंड की, जो स्वर्ण पदक जीता है 13, 9 रजत पदक, कांस्य 17 और 39 इन्होंने कुल पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आता है आपका इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। मैंने आपको वो जानकारी दे दी है जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में हुआ है। जितने पदक जीते हैं अंक तालिका बता दिया है, शीर्ष में कौन रहा है, नीचे कौन रहा है, 5वें पे कौन रहा है,
पहले दूसरे तीसरे पे कौन रहा है, चौथे पे भारत रहा है। भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, टोटल कितने पद जीते हैं, कब से खेल का प्रारंभ हुआ, कब तक ये चला, कब इसका समापन हुआ, ये मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया है। अगर दोस्तों आपको इसका इतिहास जानना है तो मैं आपको एक बार इसकी ब्रीफ जानकारी देकर इस सेट को फिर शुरू करवाता, इस पूरे सेट को शुरू करवाता। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दूंगा इसके इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास मतलब कब से ये शुरू हुआ। तो मैं आपको ये जानकारी उसको शुरू करने से पहले देने वाला। तो अभी हम जानेंगे दोस्तों राष्ट्रमंडल जो खेल है उसके इतिहास के बारे में। तो आप उसका इतिहास सुन लो, मैं वो बताता हूँ जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो राष्ट्रमंडल जो खेल है दोस्तों, इनका इतिहास के बारे में जानने में, जो ये खेल है ये अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें राष्ट्रमंडल देश के खिलाड़ी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इस खेलों का क्या होता है दोस्तों, आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में। तो दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल होता है उनका आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों बाद। एक आप ये नोट कर लो। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई, इतिहास बता रहा हूं मैं। तो किस वर्ष से हुई दोस्तों, 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। और इसका पहला जो आयोजन हुआ था वो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, तथा उस समय इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। तो 1930 में जब ये हैमिल्टन में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला आयोजन किया गया था, तो उस टाइम इन खेलों को जिस प्रकार से इस टाइम कॉमनवेल्थ गेम के हिसाब से जाना जाता है, उस टाइम इनको जाना जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के बारे में इनको नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद इनका नाम बदल दिया गया। तो 1954 में इसका नाम बदल दिया गया। वीडियो को ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो, कहीं पर भी आप मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो 1954 में इनका नाम बदल के क्या किया गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ किया गया। अब क्या गया फिर वर्ष 1954 में ये चेंज किया गया था। उसके बाद 1970 में दोस्तों क्या किया गया था कि ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ गेम थे, और वर्ष 1978 में इसे आधिकारिक रूप से क्या किया गया, कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रीय खेलों कहा जाने लगा। 1977 जो 70 था इसमें इसको कहा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और 1900 क्या हुआ था 78 के बाद इसको आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा। तो कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्षों के बाद होते हैं, 4 वर्षों में होते हैं। 1978 में इसको कॉमनवेल्थ गेम कहा गया। 1954 में इसे क्या किया गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ, और सबसे पहले 1930 में इसे क्या कहा जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। इसके बाद अब आता है दोस्तों इस खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य होता है कि विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के बीच मित्रता, सहयोग और खेल भावना को क्या करना, बढ़ावा देना राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न देशों में क्या करते हैं, जो खिलाड़ियों के बीच मित्रता, सहयोग और खेल भावना को बढ़ावा देना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ था, वर्ष 1942 और लगभग 46 में इन खेलों के आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इसके बाद लगातार हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता रहा है। ठीक है। तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया गया था दोस्तों, 1934 में लंदन खेल में भाग लिया था, लंदन में खेलों में भाग लिया था। और तब क्या किया था कि भारत ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था और कई खेलों में क्या किया था, पदक जीता था। तो सबसे पहले भारत ने 1934 में क्या किया था, लंदन में इस खेल में क्या किया था, भाग लिया था। तो दोस्तों यही था राष्ट्रमंडल खेलों का संक्षिप्त इतिहास। अब आगे हम जानते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 में उससे जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आने वाला है, प्रश्न पहला है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच किस शहर, किस देश में हुआ है। दोस्तों अगर आपने पहले से लास्ट तक इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तो कोई भी मतलब नहीं होता है। बहुत ढंग से देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने वीडियो लगा रखी है तो चल रही है, ऐसा नहीं। अगर मेरे बोले हुए एक एक पॉइंट भी आपने ढंग से समझे होंगे, कोई मतलब ही नहीं कि आप इसका आंसर ना दे सको। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में विक्टोरिया जो
ऑस्ट्रेलिया द्वारा वापस लेने के बाद 2026 में खेलों का सफल आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अंक तालिका में कितना 4वां स्थान हासिल किया है? कोई मतलब ही नहीं होता है कि जिसने ये क्लास पूरी देखी होगी वो इसका जवाब न दे सके। ठीक है, काफी दोस्तों को तो आ भी जाता होगा, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन काफी दोस्तों जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे तो उन्होंने अगर पहले से लेकर ढंग से पढ़ा होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो इसका आंसर सही न दे सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है 39 पदक। तो भारत ने कुल 39 पदक जीतकर, जिसमें 13 क्या थे? स्वर्ण पदक थे, 17 रजत थे और 9 क्या थे? आपके कांस्य पदक शामिल थे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की अंतिम पदक तालिका में कौन सा देश 70 स्वर्ण पदक जीता था और 171 पदों के साथ सबसे शीर्ष पर रहा है? तो हमने ये भी आपको बताया है, ये रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण पदक जीते थे, 45 रजत और 56 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में क्या किया था? अपना स्थान मतलब पहले स्थान पर रहा था। उसके बाद अब आता है आपका अगला प्रश्न है आपका कि ग्लासगो 2026 में भारत के लिए भारोत्तोलन 48 किलोग्राम में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद बताना है। कितनी तैयारी आपकी हुई है इससे तो वो भी थोड़ा पता चल जाएगा। वैसे तो बताना क्या है, इसमें हमने बता ही रखा है। अगर आप इसका आंसर आप दोगे तो लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, अब आता है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत को सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक किस खेल में मिले हैं? दोस्तों ये भी हमने अच्छी तरह से बताया है। तो ये बताया है आपका मुक्केबाजी में इन्होंने क्या जीते थे? 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय मुक्केबाजी में क्या हुआ था कि 10 पदक तो इन्होंने कुल जीते थे, इसमें 7 क्या थे? आपके स्वर्ण पदक थे और 3 क्या थे? आपके रजत पदक इसमें शामिल थे। और टोटल इन्होंने इसमें मुक्केबाजी में कितने पदक जीते थे? टोटल तो इन्होंने 10 जीते थे, इसमें 7 थे स्वर्ण पदक। ठीक है, हाँ ये तो 10 में ये थे। अब आता है अगला, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जूडो में किसने जीता था दोस्तों? तो ये भी हमने अभी बताया आपको, अस्मिता डे ने जीता है। उन्होंने पहला स्वर्ण पदक इसमें जीता है और दूसरे हैं आपके पुरुष में हर्ष सिंह हैं। अगला है एथलेटिक्स में 10,000 मीटर से 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं आपके? गुलवीर सिंह। अब ज्यादा मैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि मैंने बता रखा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वही बताऊंगा जिसमें प्रॉब्लम होगी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये प्रश्न भी आपका बन गया है। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है आपका भारोत्तोलन में भाला फेंक जो होता है, इसमें जीता है इन्होंने रजत पदक। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने वापसी करते हुए रजत पदक हासिल किया, जबकि भारत के जसवीर सिंह ने कांस्य पदक इसमें जीता है। इसके बाद आता है भारत प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष और कहाँ किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया है इतिहास में। अगर आपने ढंग से देखा हो तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसका आंसर न दे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1930 हैमिल्टन कनाडा में क्या किया था? भारत के प्रथम जो राष्ट्र खेल थे तो इस वर्ष आयोजन हुए थे। उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो लिया था उन्होंने 1934 में लंदन में। अब आता है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा शॉटपुट F57 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था आपका शर्मिला डांडक ने। इसके बाद आता है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 1958 में किसने जीता था दोस्तों? तो आपका जो पहला स्वर्ण पदक जीता था ये जीता था आपका भाग मिल्खा भागने।
ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो मिल्खा सिंह ने जीता था। फ्लाइंग सिख, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, 1958 में इन्होंने 140 यार्ड दौड़ में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडलों की सफल मेजबानी शुरू की थी? तो ये आपका 2010 में नई दिल्ली में किया था। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्षों में ये आयोजन होता है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने मुक्केबाजी की महिला 51 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और ये किसने जीता है? आपका साक्षी चौधरी ने। अगला है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मुक्केबाजी 75 किलोग्राम महिला में भारत की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष डेक्थलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके तेजस्विनी शंकर जी। जो क्या किया इन्होंने, डेकाथलॉन में राष्ट्रमंडल पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक कांस्य किसने दिलाया था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक कांस्य पदक दिलाया था आपका झंडू कुमार ने। ठीक है, झंडू कुमार ने हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का खाता कांस्य पदक से खोला हुआ है। ठीक है, अब आता है आपका राष्ट्रमंडल संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन यूके में। दोस्तों मैं इसका आंसर इसलिए इनका आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने ऊपर ये पूरा बताया है, प्रैक्टिस की हुई है। आप अगर इसका आंसर खुद से देना चाहते हो तो देखो कैसे देना है। देखो प्रश्न नंबर 20 जैसे आ गया, अब देखो प्रश्न नंबर 20 आ गया। ठीक है, यहीं पर आप वीडियो पॉज कर देना, क्वेश्चन पढ़ देना। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो भारत ने कुल कितने किए हैं तो आप आंसर बता देना। ठीक है, अपने एक डायरी में नोट करके, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कितने प्रश्न आपको आए हैं। मैं आपको इस हिसाब से बताता हूँ कि कोई भी मतलब नहीं है कि आपको इसको फिर से रिवीजन करना पड़े, आप उसी टाइम इसको पूरा याद कर सकते हो। तो बोर्ड जीते इन्होंने 13 जीते थे, इसीलिए तो भारत ने 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते थे। इसके बाद जैसे मैंने अगला प्रश्न शुरू किया तो इसका आंसर आप दे दो पहले ही। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर मैं जैसे ही बता दूंगा तो इस पे क्या होगा कि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। 2026 ग्लासगो खेलों में किन प्रमुख पारंपरिक खेलों को शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों कुश्ती को भी नहीं किया गया है, बैडमिंटन को, हॉकी को भी नहीं और टेबल टेनिस को भी नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसके बाद बजट, मैंने बताया था आपको, बजट और समय के कारण इनमें इतनी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, 10 खेलों को शामिल नहीं किया गया था। कौन कौन सी है आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लेना, या तो अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख सकते हो। बजट कटौती के कारण 10 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और T20 क्रिकेट शामिल नहीं थे। अब आता है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता है आपका दिलीप गावित ने जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का सर्वकालीन सबसे सफल खेल कौन सा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पदक मिले हैं? तो दोस्तों ये आपका रहा है निशानेबाजी। निशानेबाजी में सर्वाधिक 135 पदक जीते हैं और जसपाल राणा जी 15 पदकों के साथ सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है। जसपाल राणा जी कहाँ से हैं, तो किस राज्य से हैं, तो वो आप कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस एक दिन सबसे ज्यादा 16 स्वर्ण पदक जीते थे? तो आपने ये है 1 अगस्त डे 9 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक एक ही दिन में जीते थे। ठीक है, जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 16 पदक से नाम किए थे। अगला है आपका राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक स्लोगन। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत।
ठीक है, तो यही मेन आ रहे हैं अब। तो इसका जो स्लोगन है वो है फ्रेंडली गेम्स, गेम्स फॉर एवरीवन। मैंने आपको बताया था कि आपस में क्या करना, भाईचारा के साथ मित्रता खेल इसको कहा जाता है, ये इसका स्लोगन है। अब आता है भारत ने 1934 के पहले राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पहला पदक कांस्य कुश्ती में जीता था। तो कौन सा पहला पदक कांस्य कुश्ती में जीता था, तो किसने जीता था ये, वो कौन थे, राशिद अनवर जी थे। पहलवान राशिद अनवर ने 1934 में लंदन खेलों में भारत को पहला राष्ट्रमंडल पदक कांस्य दिलाया था। अगला है आपका, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला देश कौन बना है। तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया, 5 बार। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भी, मतलब सबसे ज्यादा पदक भी इन्होंने ही जीते हैं। ठीक है, अगला है ग्लासगो में भारत की ओर से ट्रिपल जंप स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक किसने जीता था। तो दोस्तों ये जीता था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवीण त्रिवेल रजत व सैलवा प्रभु कांस्य ने जीता था। अगला हो जाएगा आपका, राष्ट्रमंडल संस्था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के वर्तमान मुख्य हेड कौन है। तो दोस्तों ये है आपके किंग चार्ल्स तृतीय। ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय राष्ट्रमंडल संस्था के क्या है, प्रमुख है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल में कितने एथलीट शामिल थे। तो दोस्तों भारतीय दल में आपके 122 एथलीट शामिल थे, जिसमें से 8 मुख्य खेल और 5 पैरा खेलों की क्या की थी, इन्होंने स्पर्धा की थी। तो भारत ने 122 खिलाड़ियों का दल ग्लासगो भेजा था, जिसने 8 मुख्य खेलों और 5 पैरा खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। इसी तरह से दोस्तों आपके लिए हमने ये पूरी की पूरी क्लास, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, इसका पूरा इतिहास 2026 में इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने आपको करवा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।